इसको ध्यान से सुनो, यह है टॉपर्स की कॉपी। इन्होंने ऐसे में स्कोर किया है 145 और इन्होंने भी अपने ऐसे में यूज़ किया है डायमेंशन इंडिविजुअली। यहाँ पर आप लोग देखो, इन्होंने स्कोर किया है 149 और इन्होंने भी अपने जो ऐसे है उसमें डायमेंशन यूज़ किया है, सोसाइटल, नेशनल लेवल, ये इसको कहा जाता है डायमेंशन। इसके बाद और देखो इंटरनेशनल स्पेयर, इनके भी स्कोर अच्छे आए हैं। साथ ही साथ देखो ये पॉलिटिकल फर्स्ट फाइट, मतलब कि पॉलिटिकल लिखने से अच्छा इन्होंने थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बना दिया, अट्रैक्टिव बना दिया। यहाँ पर देखो इनके स्कोर आए हैं 160। इन विक्रम ग्रेवाल सर हैं, इनके स्कोर जो है एक्सपोनेंशियली हाई आए हैं, मतलब कि अभी तक के सबसे ज़्यादा जो स्कोर है ना वो इन्हीं के आए हैं। देखो ये भी यूज़ करते हैं इंडिविजुअल लेवल, कम्युनिटी लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे और ह्यूमैनिटी लेवल पे, मतलब कि इन्होंने अलग अलग लेवल पे ये बता दिया। तो ये इन्हें कहा जाता है डायमेंशन। लेकिन ये डायमेंशन किस चीज़ के अंदर आते हैं, उस चीज को कहा जाता है टेम्पलेट। तो हेलो स्मार्ट फ्रेंड, दिस इज योर स्मार्ट सर। तो आज हम लोग देखेंगे 10 से ज्यादा टेम्पलेट और 45 से ज्यादा डायमेंशन। आप सभी लोगों ने मुझसे पूछा था ना कि सर ऐसे लिखते हैं या नॉर्मल जीएस का आंसर भी लिखते हैं, तो उसमें हम लोग जब भी लिखते हैं ना तो भूल जाते हैं, हम लोग को जो है चीजें और पॉइंट्स याद नहीं आते हैं। तो आखिर क्या सोल्यूशन है इसका, तो वो सोल्यूशन मैं लेकर आ गया हूँ। आपको ये जितने भी डायमेंशन है ये सारे डायमेंशन मैं याद भी करवा दूंगा और ये यूट्यूब में पहली बार ही है, आप लोग खुद देख लेंगे, सर्च करके आपको नहीं मिलेगा। तो आप आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, मैं कहूँगा कि मेरा वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर रहेगा, क्योंकि ये जो डायमेंशन और टेम्पलेट आपने सीख लिया ना, ये केवल ऐसे में नहीं, आपके जीएस में आप मल्टीपल जीएस के टॉपिक उठा लेंगे, उनमें भी आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज एक आप लोगों के लिए गिफ्ट भी है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग को मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को कमेंट करना है, आई विल क्लियर यूपीएससी विथ गुड रैंक। ये अफर्मेशन के लिए आप सभी लोग करिए और देन इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो रहता है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। मैं सारे जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले से आपको बना के दे दूंगा, जितने भी हमारे पीवाईक्यू के हैं या जितने भी हमारी रिपीटेड टीम है वो सबके बना के दे दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है। अभी मेन जो हमारा चीज़ होती है वो होता है बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में जो पॉइंट जनरेट करने होते हैं वो कैसे जनरेट करें, तो उसके लिए मैं आपको टेम्पलेट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा टेम्पलेट है वो है सेक्टोरल टेम्पलेट, जिसे हम लोग जीएस अप्रोच भी टेम्पलेट कहते हैं। अब देखो ये क्या होता है कि इससे ना मैं आपको 16 डायमेंशन बताने वाला हूँ। अब ये क्या होता है, वेरी सिंपल है। कभी भी अगर आपको डायमेंशन ना सूझे, आपके माइंड में डायमेंशन ना आए, तो आप लोग को आपके जो जीएस पेपर है ना उसको याद कर लो, तो उससे आपके डायमेंशन निकल जाएंगे। मान लो कोई भी टॉपिक को अगर इजीली हम लोग को अटेम्प्ट करना है तो उसको हम लोग को टुकड़े टुकड़े में बांटते हुए ना, तो वो टॉपिक जो है हमारे लिए इजी बन जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग से कोई बोलता है ना कि चलो आपको मैं ये टॉपिक दे रहा हूँ, 10 पॉइंट बताओ, तो 10 पॉइंट आप लोग अगर माइंड में रखते हो ना कि मुझे 10 पॉइंट बताना है, तो 10 पॉइंट याद नहीं रहेंगे। लेकिन वो 10 पॉइंट में अगर आप लोग इस अलग अलग डायमेंशन में सोचोगे ना, अपने माइंड में रखोगे ये डायमेंशन, तो वो 10 पॉइंट अपने आप निकल जाएंगे। समझ रहे हो। अगर मान लो किसी ने कोई से भी टॉपिक पूछा तो उसका कल्चरल एस्पेक्ट बता दो, उसका सोशल एस्पेक्ट बता दो। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ना, ये आपके जीएस पेपर है। तो जीएस पेपर 1 जो है हमारा, जीएस पेपर 1, उससे आप निकाल लोगे कल्चरल, सोसाइटल, ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल। अब ये टॉपिक ये सिलेबस में आप लोग ऑलरेडी टॉपिक में मतलब आप लोग ऑलरेडी स्टैटिक पोर्शन में काफ़ी कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है कि इनके अंदर क्या क्या आते हैं, तो ये आप लोग को आइडिया लग जाएगा। सेकंड पेपर से आप पॉलिटिकल, ग्लोबल, गवर्नेंस वाला, लोकल लेवल पे ये सारे डायमेंशन निकाल सकते हो। इसमें इंटरनेशनल लेवल पे भी आ जाता है, कुछ लोग इसको इंटरनेशनल स्पेयर बोल देते हैं, ग्लोबल स्पेयर बोल लेते हैं, ठीक है, या ग्लोबलाइजेशन लेवल पे बोल सकते हैं। या यहाँ पर 10वें नंबर पे देखो, ये आपका आता है जीएस पेपर 3। तो जीएस पेपर 3 से आपका जो डायमेंशन निकलेगा वो है इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल एंड सिक्योरिटी। ये निकलने वाला है आपका जीएस पेपर 3 से। और जीएस पेपर जो 4 है आपका एथिकल और फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल भी बोलते हैं, साइकोलॉजिकल भी डायमेंशन यहाँ से निकल जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये 16 डायमेंशन तो आपके हो गए सेक्टोरल अप्रोच। तो एक हमारा टेम्पलेट हो गया ये, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, देखो मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी जीएस का क्वेश्चन आ जाता है, देखो अगर कहीं पर अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो ये टेम्पलेट किस काम का। मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, मैं एक हिडन ट्रिक बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि टॉपर्स लोग एग्जैक्टली ये चीज़ प्रेजेंट नहीं करते। कई बार क्या होता है कि आपका जो आंसर होता है ना वही ट्रेडिशनल तरीके से जाता है कि आप लोग सोशल डायमेंशन लिख देते हो, पॉलिटिकल डायमेंशन लिख देते हो। अभी मैं ये जीएस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे के लिए भी सेम ही होता है, बट मैं बोल दूंगा कि जब मैं ऐसे के लिए बता रहा हूँ, अभी मैं जीएस के लिए बता रहा हूँ। मान लो आपको लिखने 10 पॉइंट, ठीक है, 8 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट जो होने चाहिए वो डाइवर्स होने चाहिए। तो पहले में ना आप क्या कर दो, सोसाइटल का कोई पॉइंट डाल दो, ठीक है, सोसाइटल का कोई पॉइंट डाल दो, लेकिन वहाँ पर सोसाइटी लिखो नहीं,
लेकिन जो पॉइंट होना चाहिए सोसाइटल होना चाहिए। इसके बाद आता है एग्जाम्पल वगैरह। एग्जाम्पल की मैं PDF ऑलरेडी डाल चुका हूँ और पढ़ा भी चुका हूँ, आपको मिल गई होगी फ्री। तो वो नेक्स्ट लेवल आता है, लेकिन फर्स्ट लेवल हमारी शुरुआत होती है यहाँ से डायमेंशन से। तो सबसे पहले क्या है, जैसे कि मान लो सोसाइटल आपके माइंड में आया, माइंड में ब्रेनस्टॉर्म करो, सोचो कि याद है सोसाइटल से रिलेटेड कुछ मैंने से डायमेंशन या कोई से पॉइंट्स याद आ रहा है, वो पॉइंट्स लिख दो, 1 पॉइंट जनरेट हो गया। ठीक है, 1 पॉइंट जनरेट हो गया। लेकिन वहाँ लिखना नहीं है कि ये सोसाइटी के बेसिस पे या ये सोशली है, सोसाइटल से रिलेटेड जो पॉइंट्स है ना उसको पॉइंट्स को लिख दो। यहाँ पर एग्जांपल लिख दो 1 पॉइंट कंप्लीट हो गया। चलो अब बार बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट, अब मान लो कि सेकंड पॉइंट हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ हमको इतना याद आ रहा है कि देखो GS पेपर 1 में हम लोगों ने कल्चरल देखा, सोसाइटल एस्पेक्ट देखा, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। चलो ज्योग्राफी से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट डाल दिया। ठीक है, चलो तो ये डन, 2 पॉइंट याद आ गए हमको, अरे वाह। चलो अब तीसरा पॉइंट, अरे हिस्टोरिकल भी तो हो सकता है, GS पेपर 1 के साथ। चलो दूसरा पॉइंट मिल गया हम लोग को। तो ऐसे 3 पॉइंट हम लोग को यहाँ से मिल गए। ओके, फिर आ जाओ पाँचवा पॉइंट मान लो कि यार ठीक है, यहाँ पर कल्चरल डाल दिया हम लोगों ने। छठे पॉइंट पे डाल दो, देख लो कि यार ये पॉलिटिकल भी तो हो सकता है, कोई सा डायमेंशन पॉलिटिकल हो सकता है, या ग्लोबल लेवल पे इसका कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल लेवल पे कोई इसका एग्जांपल है। हाँ ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ग्लोबल का डाल दिया। ऐसे करोगे तो आप एक ही बार में इतने सारे डायमेंशन जनरेट कर लोगे। और ये देखो, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। मैं अभी अगर आप बोलूँ आप बिगिनर हो और ये इसको यूज़ कर लो तो नहीं, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे ब्रेनस्टॉर्म करो। कभी भी आंसर लिखो तो अपने बैकअप माइंड में ये रखो कि ये डायमेंशन आपके आने चाहिए, सेक्टोरल अप्रोच आपके आने चाहिए। यहाँ पर सेक्टोरल आपका एक टेम्पलेट है। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट लेवल पे और जाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा। मैं धीरे धीरे एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने पहली बार भी कर रहे हैं या आप लोगों ने पहले भी कर चुका है तो भी आप लोगों के लिए एज अ रिवीजन या एक नया अप्रोच देके जाएगा। तो ये हो गए आपके 16 डायमेंशन। 16 डायमेंशन मैंने बता दिए सेक्टोरल अप्रोच में, कहाँ से, GS पेपर से। ठीक है, और यही आपको ऐसे में लिखना होता है कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली अब हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अभी हम लोगों ने दिखाया था टॉपर्स की आंसर कॉपी में देखोगे तो वो टॉपर्स कुछ नए तरीके से यूज़ करते हैं, वो लिखते वही चीज़ है लेकिन वो अलग तरीके से यूज़ करते हैं। और यही सेम चीज़ ना आपके GS में भी अप्लाई होती है। मैं GS में स्पेशली बता रहा हूँ कि GS में आप लोग कैसे कर सकते हो। GS में आप ये लिखो नहीं ग्लोबल ये सब कुछ, मतलब आप डायरेक्ट वहाँ पे पॉइंट्स लिखो, पॉइंट से ये अपने आप समझ में आ जाता है कि ये उस लेवल पर बता रहा है और उस एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर दो। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं। इसके बाद बहुत फेमस है पेस्टल अप्रोच, कोई लोग इसको स्टेपल बोलते हैं, नाम एक ही है, बात एक ही है, बस मतलब काम तो एक ही हो रहा है ना, नाम कुछ भी बता दो। कुछ लोग बस इसी पे ही जो है अलग अलग बताते रहते हैं। तो देखो यहाँ से पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, लीगल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको ऐसे जस्टिफाई भी करना है। तो अपने आंसर में ना ये डायमेंशन भी डाल सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो आप स्टेक होल्डर डायमेंशन। स्टेक होल्डर में क्या होता है, हम लोग अलग अलग स्टेक होल्डर को पकड़ते हैं यहाँ पर। इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन से हो सकते हैं, देखो स्टेक होल्डर इसमें हो सकते हैं हमारे, एक होता है इंडिविजुअल लेवल पे, ये जो हो गया आप ये इंडिविजुअल लेवल पर हो गए, ये हो गई आपके कम्युनिटी लेवल पे। ठीक है, कम्युनिटी लेवल पे फिर ये हो गई गवर्नमेंट। यार देखो कम्युनिटी से ही मिलके तो एक गवर्नमेंट बनती है ना। देन ये गवर्नमेंट के अलावा फिर गवर्नमेंट में यहाँ पर ना बिजनेस भी है, तो बिजनेस भी क्या हो गया, इसमें एक स्टेक होल्डर हो गए। मतलब कि हमारी जो होल कंट्री है उसमें अलग अलग स्टेक होल्डर हो गए। तो ये जो हमारे स्टेक होल्डर है इसमें बिजनेसमैन हो गए, NGOs हो गए, मीडिया हो गया, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये अलग अलग क्या होते हैं कि स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर मतलब मालिक होना या आपका जो है शेयर होना, उसमें शेयर होना। जैसे कि मान लो मैं कोई भी चीज़ खरीद रहा हूँ या मैं कार खरीद रहा हूँ, तो कार में आधा पैसा आप मिला रहे हो, कार में आधा पैसा कोई और मिला रहा है, तो वो आप एक तरीके से उस कार के मालिक ही हुए ना, क्योंकि आपने पार्टनरशिप में करा है। तो ये जो हमारी कंट्री है वो हमारी कंट्री भी एक पार्टनरशिप में चलती है। वो पार्टनरशिप में हर एक का रोल होता है, वो इंडिविजुअल का भी होता है, कम्युनिटी का भी होता है और गवर्नमेंट का भी होता है। तो कभी भी कोई भी आंसर लिखो, आंसर का कोई पूछे कि इम्पैक्ट क्या है, चैलेंजेस क्या है, तो चैलेंजेस से अगर पूछे तो बोलना कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या चैलेंजेस है, कम्युनिटी लेवल पे क्या चैलेंजेस हैं, या जो गवर्नमेंट लेवल पे क्या चैलेंजेस हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कंसर्न, इन्फ्लुएंस, इंगेजमेंट, स्ट्रेटेजी एंड पोटेंशियल चैलेंजेस। चैलेंजेस की बात है, कहीं पे कंसर्न पूछे यार इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है इसका, तो इस डायमेंशन में लिख दो। पॉइंट जनरेट हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ऐसे जनरेट करके दे दिए मैंने। समझ रहे हो, 10 पॉइंट लिखने होते हैं, 10 में से 6 5 पॉइंट ऐसे लिख दोगे। ये इतना मेरा डायमेंशन बता रहा हूँ, उसमें से कुछ ना कुछ उठा के आप लिख ही दोगे, इतना मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, देखो इसको अच्छे से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल भी लिख दिए कि अलग अलग जगह पे लिख सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी अप्रोच, स्टेक होल्डर अप्रोच। इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन सी देखी, पेस्टल अप्रोच देखी, सेक्टोरल अप्रोच देखी, ये स्टेक होल्डर अप्रोच है जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर को हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है,
देन आप बात करते हैं टेम्पोरल अप्रोच। देखो टेम्पोरल का मतलब कुछ नहीं होता है, टेम्पोरल का मतलब एक तरीके से समझो टाइमलाइन अप्रोच होता है। इसमें हम लोग टाइमलाइन के हिसाब से बताते हैं। कई बार पूछता है ना, आप यूपीएससी की पीवाई को उठाओगे तो उसमें ना टाइमलाइन पूछेगा, ये पूछेगा कि आप लोग जो है इसकी ग्रोथ बताइए, या इस तरीके से कुछ टाइमलाइन आपको शो करनी होती है। तो उस टाइम ना बता दो कि ये देखो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम, इसको भी अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे देखो एक टाइमलाइन है, यहाँ बता सकते हो कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले क्या क्या चीज़ हुआ करती थी, उसके बारे में बता दो, कौन कौन से एक्ट हुआ करते थे। ये इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंट के बाद क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। इंडिपेंडेंस, इसको पोस्ट इंडिपेंडेंस बोलते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हम लोग पढ़ते हैं ना, देन उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद मॉडर्न टाइम पे, करंट टाइम पे क्या हो रही है। तो इस तरीके से ये 3 टाइम लाइन में भी आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कहीं पर भी अगर टेम्पोरल अप्रोच की बात करें, आप देखना क्वेश्चन में आता है, आप खुद समझ जाओगे। क्वेश्चन को पढ़ोगे ना कि हाँ यहाँ पर टेम्पोरल अप्रोच लगानी है हम लोग को, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अभी आप लोग थोड़ा सा ना अप्रोच चेंज करो, बस अपना अप्रोच चेंज करो। अब ना अभी आज के बाद जो मैं बताने वाला हूँ, ये डायमेंशन के बाद आपकी अप्रोच टोटली चेंज हो जाएगी। आप इस तरीके से ब्रेन स्टॉर्म करो, पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, पॉइंट्स अपने आप जनरेट हो जाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि जादू होगा आपके साथ। तो चलो, एक तो ये लिख सकते हो। उसके बाद एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, इसमें डिवाइड कर सकते हो कि देखो पहले एंशियंट टाइम पे ये हुआ करता था, मिडिवल टाइम पे ये हुआ करता था, और मॉडर्न टाइम पे ये अलग है। अगर एग्रीकल्चर में बात करें तो एग्रीकल्चर में एंशियंट टाइम पे ये हुआ करती थी, ये फिर मिडिवल टाइम में इधर, फिर यहाँ पर लिख दोगे एजुकेशन से रिलेटेड ये इधर, फिर इधर हेल्थ में एंशियंट पे टाइम पे कैसे मैनेज करते थे, क्या क्या चीज़ें होती थी, वो सारी चीज़, बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों में आप लोग यूज़ कर सकते हो। नहीं हो तो फिर अगर वो भी चीज़ नहीं याद आ रहा तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऐसे यूज़ कर सकते हो। नहीं तो फिर प्री ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड, क्योंकि कोविड के बाद बिल्कुल एक नया डायमेंशन जनरेट हुआ है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो टेम्पोरल डायमेंशन, ठीक है, यहाँ पर भी आपको मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 और 16 कितने हो गए बताओ। तो देखो ऑलमोस्ट मैं अगर देखो कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ 35 तो डायमेंशन आपके यहीं हो गए, ठीक है। चलो अब आता है सेक्शनल डायमेंशन। इसमें ना हम लोग हमारी सोसाइटी के, हमारी जो इंडिया है, हमारी कंट्री है, उसके अलग अलग सेक्शन को टच करते हैं। कई बार अगर क्वेश्चन पूछे ना, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर को पॉइंट जनरेट नहीं हो रहा है, तो माइंड में ना एक ब्रेन स्टॉर्म करना और देखना कि यार सेक्शनल लेवल पे मैं देख सकता हूँ कि इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, या इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या इस पर क्या मैं या वे फॉरवर्ड भी आप बता रहे हो ना, तो वे फॉरवर्ड भी इसी डायमेंशन में करो। आपने देखा होगा कि मैंने वीडियो एक यूनिवर्सल कीवर्ड वाली, यूनिवर्सल वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन बताएं, उसमें 120 मैंने कंक्लूजन आपको याद करवा दिए हैं, 120 वे फॉरवर्ड याद करवा दिए हैं। अब वो वे फॉरवर्ड आप लोग कैसे ये अलग अलग सेक्टर में ले जा सकते हो, माहिर हो जाओगे तुम। मैं बता रहा हूँ, ऐसे राइटिंग हो या आपका आंसर राइटिंग हो, जानबूझ के आप लोगों ने इतना हवा बना के रखा है ना, बड़ी बड़ी कोचिंग होगा, इतना हवा बनने नहीं दूंगा आपको ईजी लगेगा, हलवा लगेगा। आप खुद ही, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे टाइम दो, मेरी वीडियोस देते रहो, आगे आने वाली भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। आपके लिए आंसर राइटिंग हलवा लगेगा, आपको लगेगा कि यार इतना ईजी होता है। सच में ईजी, देखो एग्ज़ाम ईजी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम बहुत ईजी है, बट जो आप लोगों ने हवा बना के रखा है, जो हाइप बना के रखा है, जिसके कारण आप अपने आप को खोते जा रहे हो। आप जो लोग टॉप करते थे ना, पता है, मैं बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना जिन्होंने अपनी क्लास में टॉप किया होगा, कॉलेज में भी टॉप किया होगा, हमेशा से टॉपर रहे होंगे, लेकिन यूपीएससी में आके ना अपना कॉन्फिडेंस पूरा लूज कर लेते हो, पूरा जो अपना सेल्फ डाउट है ना पूरा खत्म कर देते हो। ये जो पूरा ट्रॉमा या जो ह्यूमर्स फैले हुए हैं ना कि इतना टफ है, इतना फैला दिया, ये सारी चीज़ें करके आप लोग ना पहले खुद भी पता ना आप लोग का कितने लोगों का एक्सपीरियंस है, इतना ओवर थिंकिंग नहीं करते थे, इतना यूपीएससी में आने के बाद कर रहे हो। आप अपने आप को खोते जा रहे हो जस्ट बिकॉज कि यार वो चीज़ें इतनी सिंपल है, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल चीज़ को सिंपल तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ, चीज़ों को सिंपल ही रहने दो, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा टेम्पोरल डायमेंशन। सेक्शनल डायमेंशन में हम लोगों ने देखा था, सेक्शनल में अलग अलग सेक्शन को करेंगे, जैसे वुमेन हो गया, जेंडर इक्वलिटी इनिशिएटिव वगैरह हो गया उनको, तो वो ले सकते हैं हम लोग। फैमिली हो गया, चिल्ड्रेंस हो गए, ओल्ड एज हो गया, हमारा थोड़ा कोल्ड है इसलिए आवाज़ थोड़ी सी वैसी लग रही होगी, ठीक है। LGBTQ हो गया, उन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। यूथ हो गए हमारे, डिसेबल हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गई हमारे, रूरल पॉपुलेशन हो गई, अर्बन पॉपुलेशन हो गई, और माइग्रेंट वर्कर हो गए, फार्मर हो गए, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो मेंटेनर्स हैं, और जो हमारी कम्युनिटीज़ है, इसमें क्या क्या हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये सारे जो है ना सेक्शनल डायमेंशन है, समझ रहे हैं। तो ये सेक्शनल डायमेंशन के अंदर आता है। तो यहाँ पर भी मैंने ऑलमोस्ट कितना बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, तो देखो 15 और आ गए। अभी हम लोगों ने 35 देख लिए, 15 और हो गए, कितने हो गए
50 तो मैंने बता दिया। थंबनेल में कितना लिखा है? 40 ना, 45 ना। आप बोलोगे कि थंबनेल फेक है या थंबनेल में जो है ऐसा हाइप करके रखा हूँ, नहीं। जो चीज़ एक्चुअली में रियलिटी है मैं वही करवाता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लिखता हूँ वहाँ पर, ठीक है। थंबनेल थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है यार, नहीं तो आप लोग क्लिक कैसे करोगे। चलो, इम्प्लीकेशन, कॉन्सिक्वेंसेस और प्रोस्पेक्ट डायमेंशन। अब देखो ये डायमेंशन अलग है। अभी हम लोगों ने देख लिया सेक्शनल डायमेंशन, और अब आप बात करते हैं इम्प्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस एंड प्रोस्पेक्ट डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल वगैरह लिखे हुए हैं ना, ये जस्ट किस लिए हैं, ये अंडरस्टैंड करने के लिए। एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल लिखना है ये जरूरी नहीं है, ठीक है। डायमेंशन देखो, सॉरी, अच्छा, अब हमारा डायमेंशन जो है वो इम्प्लीकेशन और कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे, यानी कि प्रोस्पेक्ट डायमेंशन, मतलब कि क्या उसका परिणाम रह रहे हैं, क्या उसका प्रोस्पेक्ट रह रहा है। कई बार इम्पैक्ट पूछता है ना, उसका क्या रिजल्ट रह रहा है। तो इसमें जो हमारे रहते हैं प्रोस्पेक्ट डायमेंशन की, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है इंडिविजुअल पे क्या पड़ रहा है, सोसाइटल पे, स्टेट पे, नेशनल पे और ग्लोबल पे। ऊपर जो था वो अलग था, वो सेक्शनल था, ठीक है। ऊपर जो है ये जो है हमारा सेक्शनल, मतलब कि अलग अलग कम्युनिटी हम लोगों ने पकड़ लिया, सेक्शन पकड़ लिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल जो है, सोसाइटल, स्टेट, नेशनल और ग्लोबल, और ऊपर जो देख रहे थे वो स्टेक होल्डर था, उसमें एनजीओज वगैरह भी आ जाते थे, आपके अलग अलग कम्युनिटी आ जाती थी। ये उसी से थोड़ा सिमिलर लगता है लेकिन उससे अलग है। अब देखो क्या करना है कि जैसे मान लो इंडिविजुअल लेवल पर है, तो इंडिविजुअल लेवल पे उसका हेल्थ का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, एजुकेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इनकम पे क्या पड़ रहा है, सिक्योरिटी पे क्या पड़ रहा है, इकोनॉमी पे क्या पड़ रहा है, एनवायरमेंट पे क्या पड़ रहा है, सोशल कोहेजन पे क्या पड़ रहा है, और पब्लिक हेल्थ पे क्या पड़ रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ना मल्टीपल जो है ये कॉन्सिक्वेंसेस का डायमेंशन यूज कर सकते हो, एंड देन इतने सारे डायमेंशन पे इनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जो है बेटर स्टेट स्कूल हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने जो है ना एक जेनरिक एग्जांपल लिखे, जेनरिक, आप लोग मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो। इसमें आप अपने हिसाब से भी करंट अफेयर से ऐड करते रहना, तो ये सारे डायमेंशन आप लोग यहाँ यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा इम्प्लीकेंस। इसके बाद होता है स्वॉट एनालिसिस, जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इनको देखना पड़ता है। जैसे देखो इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है आपकी, व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट डू वेल, व्हाट रिसोर्सेज एडवांटेज टू इट। ये मैंने ये कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं जो आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो। तो कभी भी देखो कि यार कोई भी अगर टेक्नोलॉजी बता रहा है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, और उसमें थ्रेट क्या हो सकते हैं, ऐसे डायमेंशन में डिवाइड कर लो। ये देखा भी होगा आप लोगों ने, तो इसको देख लेना, ठीक है। एक और डायमेंशन है सोशल इविल डायमेंशन। कई बार क्या होता है कि जो अलग अलग इविल होते हैं, कभी अलग अलग उनका रीज़न क्या होता है। कोई भी सोशल है जो इविल है, मान लो कोई भी इविल हो, ठीक है, मान लो आपका क्राइम हो, रेप हो, तो उसका क्या होता है, वो सबसे पहले क्या करना होता है इसमें हम लोग को, वो डिफाइन करना पड़ता है वो सोशल इविल, और उसका नेचर क्या है, उसका इशू क्या है, देन उसका रीज़न क्या है, कॉजेज बताने पड़ते हैं। उसमें सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल पॉलिटिकल रीजन आ जाते हैं। इसमें देखो मैं धीरे धीरे लेवल, मैंने आपको बोला था ना धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा टेम्पलेट्स के। तो यहाँ पर देखो कोई भी सोशल इविल आ जाए, कोई भी सोशल इविल आ जाए, अब जैसे कोलकाता रेप कैसे आ गया, उसमें भी देखो कि आखिर ये डिफाइन करो कि क्या है ये सोशल इविल, आखिर उसका नेचर क्या है, क्या इशू है, रीजन क्या रहा भाई, क्या कॉजेज थे उसके, क्या फैक्टर्स थे उसके, सोशल इकोनॉमिक कल्चरल पॉलिटिकल रीजन देखो, आखिर उनका इम्प्लीकेशन क्या रहा, इंडिविजुअल पे क्या रहा, सोसाइटी पे क्या रहा, उसका इफेक्ट हेल्थ, सेफ्टी, एजुकेशन और सोशल कोहेजन कैसे हुआ है यार। देखो गवर्नमेंट ने आखिर क्या एफर्ट करे यार, ये तो भी तो पता होना चाहिए। क्या इनिशिएटिव अगर चल रहे हैं गवर्नमेंट के, वो सही चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई थी वो सच में काम कर रही है कि नहीं कर रही है। देन वे फॉरवर्ड में देख लो कि प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाओ, लॉन्ग टर्म या जो है शॉर्ट टर्म आप सॉल्यूशन दिखा सकते हो। आप लोग रिकमेंडेशन, पॉलिसी चेंजेस और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, अवेयरनेस, ये सब वगैरह ऐड कर सकते हो, समराइज़ कर सकते हो की पॉइंट को। जनरली मैं मना करता हूँ कि आप समराइज़ मत करिए, लेकिन एक कुछ टॉपर्स लोग समराइज़ भी करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा देखिएगा कि ऐसा ना लगे कि मतलब वेग टाइप का लगे आपका कंक्लूजन, थोड़ा सा यूनिक लगना चाहिए क्योंकि वहाँ नंबर देने की बात आती है, ठीक है। एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग द सोशल इविल, तो ये एक हो गया हमारा सोशल इविल डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आता है डायमेंशन, वो है साइक्लिक डायमेंशन। साइक्लिक डायमेंशन, इसमें क्या होता है कि साइक्लिक डायमेंशन में इसमें विशेष साइकिल के रूप में हम लोग देखते हैं, पॉवर्टी लीड्स टू पुअर एजुकेशन एंड रिजल्टिंग द लिमिटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी एंड परपेचुएटिंग द पॉवर्टी। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग साइकिल बनाते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके बनाते हैं, तो कुल मिला के जहाँ से चीज़ स्टार्ट होती है वहीं पे खत्म हो जाती है, तो उसको विचियस साइकिल कहा जाता है। तो जैसे कि पॉवर्टी है, पॉवर्टी होगी तो पुअर एजुकेशन होगी, पुअर एजुकेशन होगी तो लिमिटेड जॉब होंगी, लिमिटेड जॉब होंगी तो फिर से पॉवर्टी बढ़ जाएगी। तो क्या बताना चाह रहे हैं, पॉवर्टी से लिमिटेड एजुकेशन, लिमिटेड एजुकेशन से आपका लिमिटेड जॉब नहीं होगी तो फिर से पॉवर्टी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये साइकिल चलता रहेगा और ये पॉवर्टी खत्म नहीं होगी,
ठीक है। तो ये जो लूप साइकिल है वो चलती रहती है। ये एक ना ये फीडबैक लूप होता है, नेगेटिव फीडबैक लूप होता है। और इसके अलावा एक साइकिल और होती है, वो होती है वर्चुअस साइकिल। वर्चुअस साइकिल क्या होती है? वो सीक्वेंस में जाती है, इसको ब्लॉक डायग्राम भी कह सकते हो। ये सीक्वेंस में आगे जाती जाती है, ठीक है। एक आगे बढ़ता है तो फिर दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है, फिर दूसरा स्टेप, मतलब स्टेप वाइज चलती है ये। जैसे एजुकेशन हुआ, उससे क्या होगी? बेटर जॉब होगी। बेटर जॉब होगा तो हाई इनकम होगा, उससे क्या होगा? इंप्रूव एजुकेशन और इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है? ये पॉजिटिव फीडबैक लूप होता है। लूप दोनों में ही होता है, ऐसा नहीं है। देखो जैसे पावर्टी हुआ, ये वापस चला गया, लेकिन जो वर्चुअल साइकिल है उसमें क्या हुआ कि ये भी वापस जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव आउटकम होगा, ये पॉजिटिव लूप होगा। एक होता है नेगेटिव लूप, एक होता है पॉजिटिव लूप। एक डायमेंशन और होता है आपका बॉक्स डायग्राम, बॉक्स डायमेंशन, जिसमें क्या होता है कि आपको स्टेज बतानी पड़ती है, कि देखो ये हुआ, फिर देन इसके बाद इसके इम्पैक्ट पड़ा, देन इसके बाद इस पे इम्पैक्ट पड़ा। जैसे बोलते हैं ना वुमेन के एडोलसेंट, मतलब चाइल्ड एज में क्या होता है, फिर एडोलसेंट रेंज क्या होता है, जब एडल्ट हो जाती है तब क्या हो जाता है। तो ये सारी चीज़ जो है वो डायमेंशन हो गया। तो इस डायमेंशन में आप देख सकते हो ये पावर्टी के लिए बहुत फेमस है, ये वर्चुअल साइकिल यूज़ होता है। एक होता है 360 डायमेंशन। 360 डायमेंशन में क्या होता है? ये जितने भी डायमेंशन मैंने ऊपर बताया ना, वो सारे पर्सपेक्टिव में आप सोचते हो। आपके उसके इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, बॉडी क्या होता है, वे फॉरवर्ड क्या होता है, मेरिट क्या होता है, डिमेरिट क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए, आप लोग के कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, फैक्टर हो गए, इम्प्लीकेशन हो गए, प्रोस्पेक्ट हो गए, चैलेंजेस हो गए वे फॉरवर्ड हो गए, वे अहेड हो गए। जो देखो बात एक ही हो रही है, बस अलग अलग तरीके से बोल देते हैं उसका कि शॉर्ट कमिंग क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, यही चीज़ें बोलते रहते हैं ना। इससे बाहर आता है कहीं पे? आप बताओ, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता है? पॉलिसीज़ हो गई, इनिशिएटिव हो गए, गवर्नमेंट के प्रोग्राम हो गए, बस यही चीज़ है ना, यही चीज़ आती है। ये चीज़ समझ लो, बस ये दिमाग में बैठा लो, इससे बाहर नहीं आता है। कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो सब में काम आ जाएंगी, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, ये सब कमेंट करके बताना है, ठीक है। और इसके बाद ये जो है, मैं यूनिवर्सल वे फॉरवर्ड और चैलेंजेस 120 याद करवा ही चुका था, तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब आप लोग को इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की बात आई थी, तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये करना था कि ऐसे के नोट्स हमारे बन गए और ये हमारे ऐसे के नोट्स ही हैं। मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट बता देता हूँ और फ्रंट पेज बता देता हूँ। तो ये हमारा फ्रंट पेज ऐसे का, इसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड करा है, इसमें फिलोसफिकल ऐसे कैसे करना है हम लोग को, वो भी इंक्लूड करा है। और इसमें जो मोस्ट रिपीटेड थीम होती है हमारी, वुमेन हो गया, आपके ट्रेड हो गया, या क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट हो गया आपका, और एग्रीकल्चर हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री है आपका, नॉर्मल हिस्ट्री भी है, मतलब हिस्ट्री है, वुमेन है, ये सब चीज़ मैंने इंक्लूड कर दी है। इसमें भर भर के एनेक नोट्स भी इंक्लूड करें, एग्जाम्पल भी इंक्लूड करें, मूवीज़ भी इंक्लूड करिए, स्लोग्स भी इंक्लूड करें, कोड्स भी इंक्लूड करें, बुक्स भी इंक्लूड करें, ठीक है। ये मैंने, और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और मैंने करी है, इसमें ना टॉपर्स के अलग अलग मैंने एग्जांपल भी यूज़ करे हैं, टॉपर्स की कॉपी से, टॉपर्स के नोट्स भी मैंने इसमें यूज़ करे हैं। तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम मज़ा आ जाएगा। आप लोग को फ्रंट पेज के देख के ही समझ में आ गया होगा कि इसकी क्वालिटी क्या होगी। इसको मैं 1 महीने से बना रहा हूँ गाइस, 1 महीने से बना रहा हूँ। आप लोग को पता है मैं काफ़ी टाइम से अनाउंस कर रहा था, 1 महीने से मैं इसको कंटिन्यूसली बना रहा हूँ। मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैंने बेसिक बताया है, देन PYQ है उसमें कि कैसे कैसे PYQ आए हैं, आप लोग को पहले PYQ देखना है। देन उसके बाद ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट में इंट्रोडक्शन, बॉडी, एंड जो बॉडी में ट्रांजिशन वर्ड होता है ना, क्या होता है कि एक पैराग्राफ से हम लोग को दूसरे पैराग्राफ में शिफ्ट होना होता है, तो उसके लिए एक ट्रांजिशन लाइन होना चाहिए ना। इंट्रोडक्शन से बॉडी में शिफ्ट करें तो उसके लिए ट्रांजिशन लाइन होना चाहिए। वो ट्रांजिशन लाइन कब आएगी? जब आपको ट्रांजिशन वर्ड होंगे। तो मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन वर्ड भी इंक्लूड कर दिए हैं, लिंकिंग पैराग्राफ भी इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिटेल में मिल जाएगा। उसके बाद बॉडी के डायमेंशन जो अभी मैंने आपको बताया था, ये इसी में मिल जाएंगे। ये यूनिवर्सल जो है वे फॉरवर्ड मिल जाएंगे। कंक्लूजन की कितनी कितनी अप्रोच होती है, 3 अप्रोच बताइए कंक्लूड करने की ऐसे को, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद मैंने ना 40 से ज़्यादा थीम बताई है यूनिवर्सल कंक्लूजन की। उसके बाद इसकी समरी क्या है। देन फिलोसफिकल ऐसे में बात करिए कि कैसे कैसे फिलोसफिकल ऐसे लिखते हैं और उसके क्या क्या स्ट्रक्चर हैं। और मैंने आपको सजेस्ट भी करा है कि जो हमारे टॉपर्स थे शुभम कुमार सर, उन्होंने कैसे फिलोसफिकल ऐसे के बारे में बताया और कौन कौन से टॉपर्स के देखने हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और फिर वो RR प्रैक्टिस वगैरह है इसमें। इसके बाद ऑल रिपीटेड थीम स्टार्ट करिए, जिसमें वुमेन से रिलेटेड थीम है आपकी। यहाँ पर देख रहे हैं कि उनसे रिलेटेड पूरे जितने भी डायमेंशन होते हैं, निमोनिक्स भी मैंने ऐड करी है साथ ही साथ। वुमेन से रिलेटेड डाटा, उनके जो कोड्स है, कोड्स को भी लिखा है। जो मूवी है, मूवी में आपने देखा होगा कि बहुत जगह सिर्फ सिंपल मूवी के नाम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने क्लासीफाई कर दिया है, बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड, 3 टाइप की मूवीज़ हैं। संस्कृत के श्लोक बहुत यूज़ करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा टॉपर्स लोग अपने ऐसे में, तो संस्कृत के श्लोक भी मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। पोएम भी डाल दिए हैं, बुक्स भी डाल दी हैं, बेस्ट प्रैक्टिस भी डाल दी हैं, केस स्टडीज, पंच लाइन भी डाल दी हैं कि मतलब सुन के मज़ा आ जाए भाई। जैसे कि मैंने एक बार कहा था ना कि कास्ट से रिलेटेड कोई पंच लाइन बताओ, तो कास्ट से रिलेटेड एक पंच लाइन है कि जाति है कि जाति नहीं। अब सोचोगे कि क्या बोल दिया सर आपने, बस एक ही में बोल दिया कि जाति है कि जाति नहीं।
मतलब कास्ट सिस्टम जो कि हमारे एंशियंट टाइम से अभी तक है, जाती है कि जाती नहीं, वो अभी तक जा ही नहीं रही है, कास्ट सिस्टम जा ही नहीं रही है। तो एक ही वर्ड में मैंने डिफाइन कर दिया उस चीज़ को, ऐसे वर्ड है पंच लाइन में, ठीक है ठीक है। और यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री को भी मैंने उसमें जितने भी पर्सनालिटी हैं उनसे रिलेटेड जितने भी एनेक्डोट्स हैं एनेक्डोट्स हैं बाकी जो वो सब इंक्लूड कर दिए। हेल्थ से रिलेटेड है आपका कवर कर दिया है वहाँ पर, गवर्नमेंट के एफर्ट्स वगैरह क्या क्या है, निमोनिक्स क्या है, संस्कृत श्लोक क्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या ग्लोरी है हमारी वो सब मैंने इंक्लूड कर दिया। एजुकेशन से रिलेटेड पूरा डिटेल में कवर कर दिया है। साथ ही साथ देखोगे कि चाइल्ड एंड यूथ ये थीम है, बार बार यहीं से क्वेश्चन आता है। यूथ हो गया आपका कंप्लीट है हमारा। और साथ ही साथ फिर देखोगे इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एनेक्डोट, बेस्ट प्रैक्टिस, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट है। और यहाँ पर आप लोग देख लोगे इनके एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर दिए हैं। और अर्बनाइजेशन है, यहाँ पर जो मैंने कुछ एग्जाम्पल और डाटा के लिए मैंने रेफरेंस किया है जो हम लोग फ्री में PDF प्रोवाइड करा चुके हैं उसको मैंने इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि देखो PDF की लेंथ बढ़ाने से या पेज बढ़ाने से कोई मतलब है नहीं, तो मैंने उसको उसमें आपको रेफर कर दिया कि वहाँ से रेफर कर सकते हो, कि वो फ्री में प्रोवाइड करवा दिया। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है, यहाँ पर फेडरलिज्म से रिलेटेड ऐड किया है, जुडिशरी और गवर्नेंस से रिलेटेड मैंने थीम ऐड कर दिया है, गुड गवर्नेंस ऐड कर दिया है, इंटरनेशनल रिलेशन भी ऐड कर दिया है, ओके। और क्लाइमेट चेंज भी, एनवायरनमेंट भी इंक्लूड कर दिया है इसमें मैंने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड कर दिया, और एथिक्स जो आपकी फिलोसफिकल ऐसे में काम आएंगे। और शॉर्ट में मैंने डेफिनेशन भी पूरी बताती हैं और जो एग्जांपल भी भर के अच्छे से यूज़ करें, आप लोग को मज़ा आ जाएगा। तो देखो बहुत सारे लोग प्राइस का बोल रहे थे, तो प्राइस वैसे कि अगर आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में इसका प्राइस 500 से कम का नहीं है, ठीक है, 500 का कम नहीं है, लेकिन मैं इसका प्राइस जो है वो 299 रख रहा हूँ। और अगर आप लोग इसे आज लेते हो तो 249 में मैं आप इसको खरीद परचेज कर सकते हो। गाइस मैं 1 महीने से लगाऊं, मैं लेक्चर आपको पूरा फ्री में दे दूंगा। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं, ये मेरे लिए गिफ्ट है कि मैं सारे लेक्चर जो हैं इसी में से पढ़ाऊंगा, आपको लेक्चर फ्री में दे दूंगा। लेक्चर मेरे पूरे फ्री में आ जाएंगे, लेक्चर के लिए मैं कोई चार्जेस नहीं करता हूं। तो ये जो है मैं 249 में रख रहा हूँ, इससे कम प्लीज़ मत बोलिएगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत टाइम दिया है। मैं खुद भी 8-8 घंटे बैठ के इसको बनाए हैं, 1 महीने से बना रहा हूँ, 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है टाइम। आप लोग जो लोग पहले से जुड़े हैं उन लोग को पता है कि मैं ऑलरेडी लेक्चर भी डले हुए हैं। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप लोग को जो हमारे फर्स्ट 2 लेक्चर डले हुए हैं आपके बेसिक बनाने के लिए, बेसिक के लिए, तो वो आप लोग को देख लेना है। RR प्रैक्टिस का यूज़ करना, आपको याद भी हो जाएगी चीज़ें। ये 2 लेक्चर आप लोग को देख लेना है हमारी प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उससे आपका बेस बन जाएगा। एक बार बेस बनने के बाद फिर आप लोग को इसमें मजा ही आ जाएगा, टेंशन नहीं है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिलेबस बताया, ये PYQ पूरे बता दिए हैं, ठीक है, PYQ यहाँ से बता दिए हैं। उसके बाद ये हमारे जो है पेड नोट्स हैं और सोसाइटी के भी जल्द रिलीज़ हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन ये स्ट्रक्चर तब समझ में आएगा जब आप वो लेक्चर देख लोगे। लेक्चर देख लेना, ठीक है, सबसे पहले लेक्चर देखना, देन आपको ये समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर टॉपर्स के भी इंक्लूड करेंगे, टॉपर्स लोग कैसे ये यूज़ करते हैं, टॉपर्स लोगों ने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा हुआ है, ये इंट्रोडक्शन मैंने उन लोग के स्क्रीनशॉट से निकाल के लिख दिया है, ठीक है। तो ये टॉपर से देख लेना कि कैसे कैसे इंट्रो रखते हैं, इससे आपको वो काफ़ी ईजी हो जाएगा, तो ये काफ़ी ईजी रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना, काफ़ी सारी चीज़ मैंने मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है। टू द पॉइंट लिखा है यहाँ पर, ये इंटरलिंकिंग पैराग्राफ है, ये पूरे जो है आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा, तो जल्द से जल्द जाके ऑर्डर करिए। अगर आप लोग आज परचेस करते हैं तो आज आपको मिल जाएगा 249 में, कल परचेस करेंगे तो मे भी हो सकता है कि 299 में। और गणेश चतुर्थी आ रही है तो चलो ठीक है, आप लोगों के लिए 249 ही कर देते हैं, ठीक है। गणेश चतुर्थी के ऑफर में आपको 249 में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन गणेश चतुर्थी जैसे गणेश जी बैठ जाएंगे उसके बाद से फिर आपको 299 में मिलेगा, ओके। तो आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी जो ID है help_smart, ठीक है, स्मार्ट एस्पिरेंट्स सर्च करोगे तो मेरी ID मुझे पर्सनल आप मैसेज कर सकते हो वहाँ पर, तो आपको वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो और आप लोग को QR कोड वहाँ पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके ले सकते हो। और नहीं तो आप स्मार्ट एस्पिरेंट चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर भी आपको ID मिल जाएगी हमारी, ठीक है। और इसी तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं वीडियो लाने वाला हूँ। अभी आप लोग के लिए फ्लो चार्ट की वीडियो आने वाली है, मैं पूरे फ्लो चार्ट बताऊँगा। अभी यूट्यूब पर जो डाले हैं वो वैसे फ्लो चार्ट नहीं, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल जो टॉपर्स यूज़ करते हैं वो बताने वाला हूँ। प्रेजेंटेशन आने वाले हैं कि अपने आंसर को किस तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मैंने टॉपर्स की कॉपी से निकाले हैं, ऑलमोस्ट 13+ प्रेजेंटेशन निकाले हैं, मज़ा आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आगे आप जुड़िए तो सही, आप लोग को ना एकदम आंसर राइटिंग ना हलवा बन जाए ना, कहना खुद ही, ठीक है। और ये हमारा 75 डे का जो हार्ड चैलेंज चल रहा था उसका ये हमारा 40वां दिन है। तो आई होप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।